तो आज हम बात करेंगे एक बैंकिंग स्टॉक के ऊपर और उसको फुली एनालाइज करेंगे डिटेल में, और हमें उसमें क्या करना चाहिए सारी डिटेल निकालेंगे उस कंपनी की और सब कुछ पढ़ेंगे विद उसकी बैलेंस शीट के। चलो डायरेक्टली चलते हैं शेयर के एक बार चार्ट पैटर्न पे, और उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट वगैरह, और लास्ट में हम कंक्लूज़न निकालने हैं कि हमें इस कंपनी में करना क्या है। तो हम आ गए कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो ये हमने कंपनी का खोला हुआ है मैक्स का चार्ट, पर हमने पहले खोलना है 1 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का रेड में, 6 महीने का रेड में, 1 साल का भी रेड में। और एक बार ज़रा मैक्स पे देख लेते हैं तो मैक्स का चार्ट पैटर्न कितना अच्छा है, एकदम अप ट्रेंड की तरफ का है चार्ट पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डायरेक्टली बिल्कुल पीक पे अपना चार्ट पैटर्न चल रहा है, एकदम हाई बना रहा है, बीच में गिरावट्स हैं बीच बीच के टाइम पे, पर कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, 5 ट्रिलियन का कंपनी का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो पीई रेशियो की 20 की है, जो कि एक बहुत सही बात है। 20 से कम की जो, और 20 की मतलब 25 से कम जो पीई रेशियो होती है वो एकदम सेफ मानी जाती है। और जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो 0.72 का है, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक बार हाई लो एक बार देखने को मिल जाता है यहाँ पे 1300 का, और लो है 700 का। सो कंपनी हाई से अपने 300 पॉइंट्स की नीचे है, एग्जैक्टली 300 नहीं, कुछ 250 पॉइंट्स से नीचे है। तो कंपनी एक बार देखते लिस्ट कब हुई थी, 1990 में कंपनी लिस्ट हुई थी 5 रुपये के ऊपर। और कंपनी ने अब हाई कितना का बना लिया वो हमने देख लिया, 1300 का कंपनी ने हाई बना लिया। 5 रुपये से 1300 पे आने के लिए सिर्फ कंपनी को 21 साल लगे हैं। तो जिन्होंने 5 रुपये इस कंपनी में तब खरीदे थे, तो उनके आज वो 5 रुपये की कीमत 1200 रुपये हो चुकी थी। और जिन्होंने तब 1000 रुपये इस कंपनी में लगाए थे, तो उनके 1000 रुपये की कीमत, तो उनके से 1000 रुपये की जो यार कीमत थी वो 2 लाख रुपये होनी थी। सो जिन्होंने जिस हिसाब से अगर तब लाख लगाया होता तो आज उनकी कीमत करोड़ों में होनी थी। तो इस हिसाब से कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं बस इधर कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये हम आ गए कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी पे जो कर्जा है, एक बार हम रिजर्व वगैरह देख लेते हैं कंपनी के एक बार। तो जो कंपनी के रिजर्व हैं वो बढ़ते हुए हैं, पहले 63,000 के थे, सारा अमाउंट करोड़ में रहेगा ऑब्वियसली, फिर 77,000 करोड़ के हुए, अब 85,000 करोड़ की कंपनी रिजर्व हो गए हैं। तो कंपनी के रिजर्व काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर डेप्ट देख लेते हैं, पहले 3 लाख का था, अब 4 लाख का हो गया। तो ये आपको पहले बाद में आगे जाके पता चल जाएगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा क्यों है और ये बढ़ता भी क्यों है, इस कंपनी में क्यों बढ़ रहा है। तो एक बार कंपनी का करंट एसेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो भी बढ़ते हुए हैं, काफ़ी अच्छी रेशो से बढ़ रहे हैं। टोटल करंट एसेट्स 17,000 गए थे, अब 3,600 के हो गए हैं, और बैंक बैलेंस भी कंपनी का काफ़ी अच्छे से बढ़ता दिख रहा है। तो ये इस कंपनी में काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है हमें। तो अब देख लेते हैं कंपनी के एक बार सेल्स पे नज़र डाल लेते हैं किस हिसाब से कंपनी की सेल्स हो रही हैं। तो ये हम आ गए कंपनी की सेल्स के ऊपर। जो कंपनी की सेल्स हैं पहले थी 16,000 की मार्च में 2020 में, जो कि बढ़ के 29 की हो गई हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और इनकम्स कंपनी की कम हो रही है यहाँ पे, पर टोटल इनकम जो कंपनी की इनकम्स हैं वो उसमें इंक्रीमेंट है। तो उसका रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा कि कंपनी की जो टोटल की इनकम है, अदर कहीं और से आने वाली इनकम है, अदर्स को मिला के वो क्यों बढ़ रही हैं। तो ये भी चीज़ हमें अब आगे जाकर देखने को मिलेगी। तो एक बार कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स अभी यहाँ पे 0 लिखी हुई हैं, यहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। तो जो कंपनी का जो FIS का डाटा है वो 70% कंपनी के होल्ड किया हुआ है, और DIS का जो है डाटा वो भी इस कंपनी में बढ़ता हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी, इंश्योरेंस कंपनीज का भी, म्यूचुअल फंड्स का भी थोड़ा गिर रहा है। और मतलब इस कंपनी का ओवरऑल जो डाटा है वो काफ़ी रेशो में जो DIS है वो इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं इसमें। तो वो इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स की बात है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है हमें इस शेयर प्राइस में। तो आगे जाके हम देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड या बोनस स्टॉक स्प्लिट कितनी बारी किया है। जैसे हमने देखा 1990 में कंपनी लिस्टेड हुई थी मार्केट के अंदर, तो तब से ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। 2001, 2, 3, 4, 5, 6,
तो लगातार ऊपर तक देखने को मिल रहा है। कंपनी डिविडेंड लगातार अपने शेयर होल्डर्स को देती आ रही है, 3 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये, और साल में 2-2 बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 2015 में भी 2 बार, 16 में भी, 17 में, 18 में, 19 में भी 3 बार दिया। 19 में तो 3 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 17 और 3 रुपये का। और 2020 में भी 5th मंथ्स के टाइम पे कंपनी ने सीधा 21 रुपीज़ का डिविडेंड दिया अपने शेयर प्राइस, अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कंपनी की अगर इनकम बढ़ रही है तो उस हिसाब से डिविडेंड भी बढ़ाने वाली बात है। अगर हमने देखना है किसी कंपनी का कि कंपनी डूब रही है, तो उसका काफ़ी सारे रीजंस, पैरामीटर्स होते हैं। अगर हमें पहले से इंडिकेशन लेनी हो, कहीं एक तो होता है कि कंपनी के जो सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज़ की, वो डिफ़ॉल्ट होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो भी एक इंडिकेटर होता है कि कंपनी लॉस, मतलब आगे जाके या बंद हो जाएगी, या फिर उस कंपनी में काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, या कोई और प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और एक और बात, अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो वो डिविडेंड भी देगी, तो उसके डिविडेंड है तो बिज़नेस में अगर प्रॉब्लम हो रही है या कोई और प्रॉब्लम्स है तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी गिरने को मिलेगा। पर इसके इस केस में क्या है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अच्छे टाइम पे सैलरीज मिल रही हैं पर जो डिविडेंड है वो बढ़ते हुए है, हर साल कंपनी का डिविडेंड बढ़ रहा है। और 19 में तो काफ़ी अच्छा बढ़ गया, 17 और एक 3 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया 3 बारी। और 2020 में भी इस टाइम पे भी कंपनी ने सीधा 21 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात हैं एंड के कंक्लूज़न में हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए, और इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। इस कंपनी का नाम क्या है, तो यह हम आ गए कंपनी के नाम के ऊपर। इसका नाम है HDFC हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो HDFC इसका नाम है पूरा। इसके फर्स्ट वर्ड को अगर हम देखा जाए तो HDFC बनता है। सो कंपनी में एक बार हम आज की डिलीवरीज देख लेते हैं। तो जो कंपनी में जो क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए उठाई गई है वो 60% की है। तो ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखनी चाहिए कि 60% का जो आज का ट्रेडिंग हुई है कंपनी में, होल्डिंग्स की हुई है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए 60% लोगों ने हाँ किया, और ट्रेडिंग कंपनी में कम हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये कंपनी की जो ट्रेडिंग कम हो रही है और जो क्वान्टिटीज लॉन्ग टर्म के लिए उठाई जानी है वो लंबी काफ़ी ज़्यादा उठाई जानी है। 60% का जो परसेंट होती है वो काफ़ी अच्छा परसेंटेज देखने को मिलती है, मानी भी जाती है। ये किसी एरी गैरी कंपनियों में नहीं मिलती, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में मिलती है। और HDFC सबको ही पता है कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो जो ऊपर कंपनी का एक बार इनकम दिया हुआ है, दिसंबर का और मार्च की इनकम दी हुई है। तो दिसंबर में कंपनी की जो इनकम थी 20 लाख की थी, और इस वक्त जो कंपनी की इनकम है वो 11 लाख की हो गई, जो गिरती हुई है। और जो कंपनी का नेट लॉस है, और प्रॉफिट है, वो भी काफ़ी परसेंट 3 गुना से गिरते हुए है, क्योंकि ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो एक बार कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग्स यहाँ पे 0 दिखाई गई हैं, और पब्लिक के पास ही काफ़ी सारे शेयर्स इस कंपनी के दिखाए जाते हैं। तो अब चलते हैं एक बार इसका, हमें कंपनी में हमें करना क्या चाहिए। तो कंपनी में हमने देखा कि कर्ज़ा बहुत था, 3 लाख 4 लाख का था। वो इसलिए था क्योंकि कंपनी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो लोगों को लोन देती है। तो इनका जो लोन देती है उसको हम डेप्ट में ही देखा जाता है। जो इनका लोन जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसको हम कर्जे में ही देखते हैं। तो इसलिए कंपनी का लोन जो है वो हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। और बिजनेसेस तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्यों ये गिर रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं आज तक इस कंपनी के लोगों ने कितने परसेंट का रिटर्न कमाया, जो कि शेयर प्राइस 5 रुपये से शुरू हुआ था और अब 1500 का 1300 के करीब इसका हाई है। तो लोगों ने कितने परसेंट का कितने परसेंटेज इस कंपनी में कमाए हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तब से लेकर अब तक जो कंपनी है, सिर्फ 20 सालों के अंदर ही जो कंपनी ने 22,000% का इंक्रीमेंट दिखाया है। सिर्फ 20 सालों के अंदर 22,000% का इंक्रीमेंट इस कंपनी को मिल रहा है। किसी ने 1 रुपया भी लगाया था, उसको 22,000% का ऊपर इंटरेस्ट देखा जाए तो इस कंपनी में मिला सिर्फ 20 सालों के अंदर ही। और जिस हिसाब से कंपनी ने बोनस काफ़ी बार दिए हैं, स्टॉक स्प्लिट काफ़ी बार किए हैं, तो वो भी देखने वाली बात है। जो कंपनी के जो अगर तब 5 रुपये का अगर शेयर था तो वो भी कम हो गए थे। किसी के पास 1 लाख शेयर थे इस टाइम पे,
तो वो 2 लाख हो गए होंगे। और कंपनी ने ऐसा काफ़ी बार किया है, तो 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख को सीधे 22% से अगर हम करें तो वो अमाउंट करोड़ों में बन जाती है। तो जिस लोगों ने 2019 में अगर 1000 रुपये भी लगाए होंगे तो उनको आज 1000 रुपये का बोनस मिला के, स्टॉक स्प्लिट मिला के, और आज की वैल्यू देखी जाए तो वो करोड़, 1000 रुपये आज कम से कम 10 से 20 करोड़ों में होंगे। यही बात होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। तो हमने इस कंपनी की पॉजिटिव बात तो कर ली कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी रिटर्न देने वाली है, पर इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। क्योंकि कंपनी ने, अब पहले कंपनी क्या करती थी, बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन नहीं प्रोवाइड करती, जैसे कि HDFC बैंक, HDFC बैंक कह रहा हूँ, रिलायंस हो गई, इन कंपनीज को लोन्स नहीं, वो छोटे छोटे लोगों को लोन्स देती थी। क्योंकि जो पीछे सर्वे हुआ था उसमें दिखाया गया है कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनके रिस्क ज़्यादा होता है, और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, छोटे छोटे लोग, हम जैसे आम बंदे जो पर्सनल यूज़ के लोन देते हैं, कार लोन, स्कूटर लोन वगैरह लेते हैं, तो उनकी जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है, वो 1 से 2% के बीच में होता है। और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनकी जो रिस्क का रेशो होता है, लोन अगर वो वापस करेंगे तो 15 से 14% तक आ जाता है। तो दोनों में काफ़ी परसेंट का फ़र्क है। इससे ये पता चलता है कि जो छोटे लोग हैं, लोन देते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर है। वहाँ पे इस कंपनी की इंक्रीमेंट होते हमें दिख रही है, पर इस कंपनी ने साथ ही साथ बड़े लोगों को भी लोन देना शुरू, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी लोन देना शुरू कर दिया है, जो कि एक प्रॉब्लम की बात है। साथ में जो कंपनी का CEO थे, उन्होंने रिज़ाइन देने की बात कर दी, अक्टूबर में वो रिज़ाइन दे देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो 0.01% की कर ली है, गिरा के अपनी होल्डिंग्स काफ़ी परसेंटेज से उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है, काफ़ी बिलियंस के शेयर उन्होंने अपने कंपनी के बेच दिए हैं। तो ये भी हमें बात नोटिस करनी चाहिए कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो खुद ही अपना शेयर बेच रहे हैं। तो रीज़न क्या हो सकता है इसका। हर कंपनी की पॉजिटिव वे से देखा जाए तो नेगेटिव वे दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये थी इस कंपनी के ऊपर मैंने एनालाइज। आप कुछ भी एक्शन लेने से पहले इस कंपनी में अपने रिस्क के हिसाब से एक्शन लें, और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस और अपने रिस्क को देख के इस कंपनी में कोई भी होल्डिंग्स या सेल परचेज करें। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।